नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय झांसी में हूं, जहां पर आज परमहंस सद्गुरु सतपाल महाराज जी के दरबार में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत से खास बात करेंगे जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव उत्थान समिति के लिए समर्पित कर दिया है। एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही हैं, महात्मा अंबालिका बाई जी से हम बात करेंगे कि जगत गुरु सतपाल महाराज जी का इस विश्व कल्याण में किस तरीके से उनकी रूपरेखा है, बात करेंगे। महात्मा अंबालिका बाई जी, आपकी जन अदालत न्यूज़ में आपका हृदय से स्वागत। नमस्कार जी। आपकी जन अदालत न्यूज़ के वो तमाम दर्शक अपने जीवन का उद्धार करने के लिए ज्ञान पाना चाहते हैं कि सतपाल जी महाराज का इस विश्व के कल्याण में किस प्रकार का योगदान रहेगा। ये मानव उत्थान सेवा समिति जिसके संस्थापक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हर जन जन का कल्याण हो, उद्धार हो। लेकिन कल्याण के लिए सबसे पहले मानसिक शक्ति जो है वो इंसान की अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम समाज के लिए अच्छा करना चाहते हैं और हमारा मन अच्छा नहीं है अगर अंदर से, तो हम समाज के लिए कभी अच्छा नहीं कर सकते। सबसे पहला हमारा मन अच्छा होना चाहिए, और मन को सुधारने का जो रास्ता है वो कोई बाहरी धन दौलत नहीं है। अगर धन दौलत से मन सुधरता तो सबसे पहले तो रावण का सुधरना था, क्योंकि रावण के पास में सोने की लंका थी, परिवार भी बड़ा था, धन धान्य से परिपूर्ण था। तो मन का जो सुधार होता है वो केवल एक आध्यात्मिक शक्ति से, रत्नाकर डाकू का अगर मन बदला है तो केवल ज्ञान से बदला है। कहा कुंभ का बांधा जल रहे, जल बिन कुंभ ना हो, और ज्ञान का बांधा मन रहे और बिना गुरु के ज्ञान ना हो। मन को बांधने के लिए, मानसिक शक्ति को एक बदलने के लिए, एक सुंदर भाव मन में लाने के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान जो हमारे अंतरात्मा का है, जो हमारे अंतरात्मा में एक शक्ति छिपी हुई है, उस शक्ति को समझना। क्योंकि जब हम आत्मा की शक्ति को समझ लेंगे तो हम किसी के बारे में फिर बुरा नहीं समझेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा करने की नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले हमें आत्म शक्ति को जागृत करना और आत्मा के स्वरूप को जनाने का कार्य जो है वो हमारी मानव उत्थान सेवा समिति, जिसके संस्थापक सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी हैं, वो उसी को जनाने का कार्य। क्योंकि शरीर किस पे आधारित है? आज हम सारी दुनिया की तरफ तो भाग रहे हैं, लेकिन जिसके बल पर भाग रहे हैं उस बलशाली से मिलना नहीं चाह रहे। बताइए, शरीर किसके ऊपर टिका हुआ है? कौन सी सत्ता ऐसी है जो इतने बड़े शरीर को लेके चल रही है? तो उसी सत्ता को समझना, उसी सत्ता को जानना, उसी से भेंट करना, ये हमारा पहला धर्म है। लेकिन आज हम सारी दुनिया की तरफ तो चले जा रहे हैं, अपने अंतरात्मा से नहीं मिल रहे हैं। कह रहे हैं मृग नाभि कुंडल वसे, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे ही घट घट ब्रह्म है और दुनिया जानत नहीं। कह रहे जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी की सुगंध है और मृग जो है उस सुगंध को बाहर खोज रहा है, बाहर ढूंढ रहा है, और है कहाँ? उसकी नाभि में है। ऐसी ही दुनिया जो है, परमात्मा कहाँ है? तो रामायण पढ़ो तो उसमें लिख रहा है आस प्रभु हृदय, परमात्मा हृदय में है। अगर कृष्ण भगवान की गीता को आप पढ़ें तो उसमें लिखा है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति अर्जुना, ईश्वर हृदय में है। अगर आप ब्रह्मानंद जी की वाणी सुनो तो वो कह रहे हैं कि नजरों से देख प्यारे, ईश्वर है पास तेरे, क्या ढूंढता है वन में और तन में कभी ना हेरे। ये संत ब्रह्मानंद जी कह रहे हैं। अगर तुलसी जी की बात पढ़े तो वो कह रहे हैं घट में है, हृदय के अंदर में है, मन के मंदिर में है। तो हर संत, हर ग्रंथ ये बता रहा है कि परमात्मा हमारे पास में है। तो जब हमारे पास में है तो पास वाले से तो मिलना चाहिए ना, पास वाले को देखना चाहिए। लेकिन देखने के लिए जब तक हम समय के महापुरुषों के पास नहीं जाएंगे, देखो भगवान कृष्ण भगवान थे, लेकिन फिर भी उन्हें गुरु के पास जाना पड़ा। भगवान राम भगवान थे, लेकिन फिर भी उन्हें गुरु के पास जाना पड़ा। और जो भी महापुरुष इस धरातल पर हुए हैं, महात्मा कबीर भी हुए तो उनको संत रामानंद जी के चरणों में जाना पड़ा। राजा धर्मदास जी हुए तो उनको महात्मा कबीर के पास आना पड़ा। यानी जिसने भी उस अध्यात्म सत्ता को जाना है तो उन्हें गुरु के पास जाना ही पड़ा। और रामायण में तो सीधा लिख दिया कि गुरु बिन भावनिधि तरह न कोई, हरि बिरंज शंकर सम हुई। कि ब्रह्मा की तरह भी अगर हम बन जाएं, विष्णु भगवान की तरह भी अगर हम बन जाएं, लेकिन कह रहे हैं हम तर नहीं सकते। तरने के लिए हमें एक सदगुरु का सहारा चाहिए, क्योंकि इस धरातल के अंदर में हर चीज का जैसे महकमा होता है, परिवहन एक जो है सब्जेक्ट है, परिवहन मंत्री होता है, एक सिंचाई मंत्री होता है। अगर हम
एक बिजली विभाग होता है, बिजली का मंत्री होता है, लेकिन हम बिजली की समस्या अगर सड़क वाले मंत्री के पास जाके सुलझाना चाहे तो आप बताइए क्या सुलझेगी? नहीं सुलझ सकती। ऐसे ही अगर हमें रोडवेज की अगर कोई समस्या है और हम सिंचाई विभाग में चले जाएं या बिजली विभाग में चले जाएं तो उससे हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। जो विभाग है उसी के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही प्रभु राम का विभाग है, भगवान का विभाग है, ब्रह्मा का विभाग है क्या? सृष्टि को रचना। विष्णु भगवान का विभाग है क्या? सृष्टि को पालन करना। और शंकर भगवान का विभाग है क्या? सृष्टि का संहार करना। ये उनका विभाग है। और सदगुरु का विभाग क्या है? सारी दुनिया को पार ले जाना। ये सदगुरु को विभाग दिया हुआ। अब कोई अगर तरना चाहता है तो वो सोचे हम सृष्टि रचने वाले के पास चले जाए, तो उनका काम तो रचना है ना, उनका काम तारना नहीं है। ब्रह्मा जी का काम रचना है, विष्णु भगवान का काम पालना करना है। पालन करेंगे तुम्हारे जीवन में कोई भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे, वो पालने का काम करेंगे। लेकिन अगर तरना चाहते हैं, तरने के लिए रामचरितमानस में सीधा कह दिया कि गुरु के बिना कोई भी इंसान तर नहीं सकता। हरि बेरंच शंकर सम हुई, कि ब्रह्मा की तरह भी अगर बन जाए, विष्णु भगवान की तरह भी अगर बन जाए, शंकर भगवान की तरह भी अगर बन जाए, लेकिन कह रहे वो बिना सदगुरु के नहीं तर सकता। जी जी। तो इस समय आपकी जनआदाल न्यूज पे हमारे साथ महात्मा अम्बालिका बाई जी जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से आपके बारे में बताते हैं कि आपने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है सदगुरु के लिए, तो आपके जीवन का क्या उद्देश्य था? आपने क्यों ये धर्म अपनाया? क्या? देखो, हमारे जीवन का उद्देश्य था कि हम अपने आप को जाने। और हम पहले बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिली जिसके बल पर ये शरीर चलता है। अगर हम माला भी घुमा रहे हैं तो ये शरीर चल रहा तभी तो घुमा रहे। मंत्र बोल रहे हैं तो ये शरीर चल रहा है तो तभी तो बोल रहे हैं मंत्र। हवन कर रहे हैं तो ये शरीर चल रहा है तभी तो हम हवन कर रहे हैं। अगर ये शरीर ही ना चले तो हमारी तो सारी साधनाएं छूट जाएंगी। ठीक है ना? तो इस शरीर को कौन चला रहा है? सबसे पहला हमारा मूल मकसद था कि शरीर को चला कौन रहा है, वो सत्ता क्या है। और जो शरीर को चला रहा है उससे मिलना हमारा एक ध्येय था कि हम उससे मिले। तो हम बहुत संस्थाओं में गए, लेकिन हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं हुआ। जब हम सदगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज जी की संस्था में आए तो उनके यहाँ से हमें एक संत मिले। उन्होंने हमें उस निरंजन माला का ज्ञान दिया। हमारे पास में आखिरी गुरु माला का था, हम माला घुमाते थे। जब संत आए श्री सतपाल जी महाराज जी के दरबार के, तो उन्होंने कहा कि लकड़ी की ना बनवाई, धागे में ना पुरवाई, ना बोझ गले में डाला, मनमोहन मुरली वाला। पर मेरी माला लकड़ी की थी, मैं उसको घुमाती थी। लेकिन उसमें उस भजन की बोल में था, एक पल को नहीं रुकाती, जब देखूं फिरती पाती, ना पड़त हाथ में छाला, एक पल के रुकती नहीं। लेकिन मेरी माला तो जब हम घुमाते थे तो घूमती थी, रख देते थे तो घूमती नहीं थी। तो फिर मैंने वो महात्मा जी से प्रश्न किया कि महात्मा जी वो माला कौन सी है जो घूमती रहती है, एक पल के लिए नहीं रुकती? तो उन्होंने कहा कि अगर उसको आप जानना चाहते हैं तो हमारे गुरु महाराज जी उन्नाव आ रहे हैं, तो आप वहाँ चलिए। हम लोग उन्नाव गए, वहाँ महाराज जी का कार्यक्रम देखा, महाराज जी की संस्था के बारे में मैंने समझा। फिर उसके बाद में मेरे को बहुत अच्छा लगा, वहाँ पर बहुत सुंदर लगा। जबकि हम लोग ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन ब्राह्मण लोग मानते नहीं थे। फिर भी हमारे परिवार ने जबरदस्ती ज्ञान को गुरु महाराज जी से प्राप्त किया। और जब वो ज्ञान मिला हमें, वो जिसकी खोज थी, जिसकी हमें तलाश थी, जब वो चीज़ हमें अंदर में मिल गई तो मेरे मन में एक भाव पैदा हुआ कि ये चीज़ सारी दुनिया को मिलनी चाहिए, सबके लिए इसके लिए मेहनत होना चाहिए। इसलिए हमने गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना किया और उन्होंने हमें अपने चरणों में जगह दिया, अपनी संस्था में हमें जगह दिया। और हमने फिर वो ज्ञान के लिए एक ही भाव है कि सब लोग वो जाने, वो अंतर आत्मा की साधना है, वो बाहर का कोई मंत्र नहीं है, तंत्र नहीं है। बाहर की साधना तो देखो छूट सकती है, लेकिन अंतर आत्मा की साधना माँ के गर्भ से थे गर्भ के अंदर में, तो वो आत्मा हमारे साथ थी और अब भी वो आत्मा हमारे साथ है। और जब हम दुनिया से विदा होते हैं तो वो आत्मा ही शरीर से निकलती है, उसका साक्षात्कार करना हमारा एक धर्म है। एक सवाल करना चाहेंगे, हमारे सभी भक्त दर्शन इसमें जुड़े हुए हैं। सतपाल जी महाराज का उद्देश्य क्या है? श्री सतपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है कि समाज के अंदर में भाईचारा हो, एकता हो, प्रेम हो। ये सतपाल जी महाराज जी का एक संदेश है और उसी के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। उनका मतलब है कि एक राष्ट्र, एक ध्वज, एक आत्मा। जब आत्मा एक है
तो सारा विश्व एक हो। कैसे भी समाज के अंदर में एकता है, जो विघटन मचा हुआ है, हर जगह बटा हुआ है इंसान, तो वो बटे ना, एक हो जाए। और वो एक तभी हो सकता है जब उस एक चीज़ को वो समझ लेगा। जो एक हिंदू को भी चलाता है, मुस्लिम को भी चलाता है, सिख को भी चलाता है, अमीर को भी चलाता है, गरीब को भी चलाता है, वो एक जो हमारे अंदर में है, उस एक से जब साधक जुड़ेगा तो जरूर संसार के अंदर में एकता और भाईचारा प्रकट होगा। तो इस समय हमारे साथ महात्मा अम्बालिका बाई जी जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने सदगुरु सतपाल जी, श्री सतपाल जी महाराज जी के बारे में बताया कि उनका उद्देश्य क्या है, विश्व का कल्याण करना, विश्व में एकता भाईचारा हो और राष्ट्र मजबूत राष्ट्र की उत्पत्ति हो, यही सतपाल जी महाराज का उद्देश्य है। और जिस तरीके से महात्मा अम्बालिका बाई जी ने बताया है कि उन्होंने अपना किस तरीके से अपना जीवन त्याग किया है समर्पित देश के कल्याण के लिए और आपके लिए, तो अम्बालिका बाई जी से आप निश्चित रूप से प्रभावित होंगे और आपकी जन अदालत न्यूज पर अम्बालिका बाई जी के लिए लिखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। और आपकी जन अदालत न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।